दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं 23 साल की एक विवाहित महिला हूँ, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव और सवालों का बोझ उठाए हुए है। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और हर परत के नीचे कोई नया एहसास, कोई नया सवाल छिपा हुआ है। मेरे पति एक निजी कंपनी में काम करते हैं और काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। उनका मुझसे प्यार तो है, पर उनकी व्यस्तता के चलते हमारे बीच वो नज़दीकी कभी नहीं बन पाई जिसकी एक नई दुल्हन को उम्मीद होती है। हर रात अकेले बिस्तर पर लेटते हुए मुझे बस उनके काम के फ़ोन कॉल और जल्दी लौटने के वादे ही मिलते हैं। हमारा घर मेरे देवर नितिन के घर से बिल्कुल सटा हुआ है। नितिन अभी 21 साल का है, युवा, ऊर्जावान और उस उम्र में जहां दिल में सवाल बहुत होते हैं और जवाब कम। उसकी आंखों में एक तरह की मासूमियत है, लेकिन उसके अंदाज में एक खामोश आत्मविश्वास भी है जो मुझे हर बार थोड़ा और करीब खींचता गया। शुरुआत में हमारे बीच बातचीत महज औपचारिक थी, लेकिन धीरे धीरे वो बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर उस दोस्ती में एक अपनापन, एक जुड़ाव आने लगा जो शब्दों से ज्यादा खामोशियों में दिखता था। एक दिन मेरे पति को अचानक एक लंबी विदेश यात्रा पर जाना पड़ा। वो रात जब हम उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर लौटे, मेरे भीतर एक गहरी खालीपन उतर आई। वो चुप्पी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, अब मेरे भीतर घर करने लगी थी। नितिन ने उस रात मेरे साथ समय बिताने की बात की, कहा कि वो नहीं चाहता कि मैं अकेले उदास रहूं। उसने मुझे बाइक पर बैठाया और हम मार्केट की ओर निकल पड़े। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मैंने उस दिन सफेद कुर्ता पहना था और बारिश में वो पूरी तरह भीग गया। नितिन की नजरें कई बार मुझसे टकराईं और मैंने पहली बार खुद को उसके सामने इतना खुला और असुरक्षित महसूस किया। जब हम घर लौटे, उसने विदा लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन उसे जाने नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, आज यहीं रुक जाओ नितिन। अकेलेपन से डर लग रहा है। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया और हामी भर दी। उस रात मैंने उसके लिए खाना बनाया। हम साथ बैठे, बातें की और पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, हर शब्द, हर रुकावट, हर सांस। तभी अचानक लाइट चली गई। हम दोनों अंधेरे में मोमबत्ती ढूंढने लगे। उसी वक्त गलती से हम एक दूसरे से टकरा गए। मेरा हाथ उसके सीने से टकराया और उस स्पर्श में एक अनकही बेचैनी थी। फिर बिजली की जोरदार गरज से मैं डर गई और खुद ब खुद उसके सीने से लग गई। वो एक पल जिसमें न तो कोई शब्द थे, न कोई इरादा, बस दो धड़कते हुए दिल और एक चुप्पी जो सब कुछ कह गई। रात को मैंने उससे कहा, मेरे कमरे में ही सो जाओ। नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आएगी। उसने हिचकिचाहट के साथ हामी भर दी। हम दोनों बिस्तर पर लेटे, दूर दूर, पर दिलों के बीच की दूरी जैसे हर सांस के साथ कम हो रही थी। मैं सोच रही थी, क्या यह गलत है? लेकिन जब एक इंसान अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक जाए, तो क्या थोड़ी सी गर्माहट पाना भी पाप होता है? मैंने करवट बदली और उसकी ओर देखा। वो जाग रहा था। हमारी नजरें मिली और उस एक नजर में इतनी बात थी कि शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं उसके करीब खिसक आई। हमने एक दूसरे की आंखों में अपनी थकान, अपने अकेलेपन, अपनी खामोशी को बांटा। उस रात हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने अपने मन की सबसे गहरी परतें खोली। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे की बाहों में समा गए। हमने एक दूसरे को अपने करीब आने दिया, पूरी तरह, पूरे मन से। हमने अपने बीच की सीमाओं को पार किया, बिना कोई सवाल किए।
हमने एक दूसरे को खुद को सौंप दिया, बिना कोई शर्त, बिना कोई पछतावा। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, हम अब भी एक दूसरे के करीब थे। मैं उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी और उसकी सांसें मेरे माथे को सहला रही थी। वो एक नई सुबह थी, एक ऐसी सुबह जहां मैंने खुद को एक औरत की तरह फिर से महसूस किया। ये कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं है। यह एक असली एहसास है, उस औरत का जो अकेली थी, जिसे समझने वाला कोई नहीं था और जिसे अपने जीवन में एक साथी की नहीं, बल्कि एक सुनने वाले की जरूरत थी। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आप मेरी इस कहानी को समझ पाएंगे।